तेल बिना दिया बाती सुनी, फूल बिना है क्यारी सुनी, नीर बिना है नदिया सुनी, बिन बालक महतार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। दिया में बाती नहीं, तेल नहीं तो दीपक सुना। उसी प्रकार फूल के तो पेड़ लगे हैं, लेकिन क्यारी में अगर फूल नहीं लगे तो क्यारी सुनी है। नारी के गोद में बालक नहीं है तो स्त्री सुनी है महाराज। इसीलिए पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही है त्रिपुरारी शंभु, रोम रोम में पति समाये, मिलता सुख अपार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति ही है नर्मदा की धारा, पति ही जीवन की है नैया, पति ही, पति के बिना न नारी सोना, पति बिना संसार। पति के बिना पूरा संसार सुना है महाराज। इसलिए जिसके पति हैं अपने पतियों की कद्र करो, अपने पतियों का सम्मान करो। बोलिए व्यास भगवान की, सवरिया सेठ की। जब से भगवान भोलेनाथ जी विवाह करके कैलाश को आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान भोलेनाथ सुविवाह करके कैलाश पर्वत पर आए। सारे देवी देवता अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माता पार्वती जी के द्वारा सुंदर से बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम है श्री कार्तिकेय जी महाराज। कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तदुपरांत एक बार भगवान भोलेनाथ जी के पास में मैया पार्वती जी आई, और पार्वती मैया बड़े भाव से भोलेनाथ जी के पास में बैठी। भोलेनाथ जी से कहती है, स्वामी आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ, ये राम कौन है? भोलेनाथ जी ने कहा, राम तो कईयों प्रकार के, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये 4 राम हैं। इन चारों रामों में कौन से राम की कथा सुनोगी? मैया पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप मुझे उस राम की कथा सुनाओ, मुझे वो कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोकहितकारी, 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 सोई पूछन चाहे शैले कुमार, सोई पूछन चाहे शैले कुमारी। पार्वती जी ने कहा, बाबा कथा जो सकल लोक हितकारी, मुझे वो कथा सुनाओ जो संसार का कल्याण हो जाए। मुझे वो कथा सुनाओ, कथा में सुनूं फल सबको मिल जाए। बाबा ने कहा, वाह देवी धन्य हो तुम,
अरे देवी, आपने कितनी सुंदर बात कही कि कथा मैं सुनूं, फल दूसरे को मिले, और राम की बात कर रही हो तो मैं राम की कथा सुनाऊंगा। देवी ने कहा, बाबा मुझे ये बताओ कि भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आते? नाथ धर्यो नर तनु के ही हेतु, नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाओ कहु जस केतु। भगवान मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों आते हैं, मुझे पूरी कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कईयों कारण हैं देवी, इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेकर आए। एक बार भगवान विष्णु के यहाँ दो द्वारपाल थे, जय और विजय। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मेरी बिना आज्ञा पाए बाहर से किसी को भीतर नहीं आने देना। ये जब आज्ञा मिली जय और विजय को, तो दोनों द्वारपाल खड़े हुए। तब तक सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जी महाराज आए। बिना पूछे द्वारपालों से भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने मना कर दिया। जय विजय ने कहा कि देखो, भीतर नहीं जाना है, क्योंकि भगवान ने मना किया, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं भीतर जाने नहीं दूंगा। संतों ने श्राप दे दिया कि मूर्खो, तुम मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे हो, अपने द्वारपाल होने पर तुमको इतना अभिमान है। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, इस पृथ्वी पर तुम दोनों राक्षस हो जाओगे 3 जन्म तक। तब तक भगवान नारायण सुनते जल्दी जल्दी बाहर आए। नारायण जी ने कहा, ये क्या किया तुम? ये श्राप देके ठीक नहीं किया, द्वारपालों की गलती नहीं है, इन्होंने तो मेरा आदेश का पालन किया है। हे महाराज, आप अपना श्राप वापस ले लो। संतों ने कहा, महाराज देवता बचन पड़े चाहे फीका, संत बचन पर देवता के वचन भले फीके पड़ जाए महाराज, लेकिन संत के वचन कभी फीके नहीं पड़ते। इसलिए मेरा श्राप तो नहीं कटेगा, लेकिन मेरा श्राप भी वरदान के समान हो जाएगा। ये तीनों पृथ्वी पर राक्षस तो 3 जन्म तक होंगे, लेकिन आशीर्वाद है, सुख वैभव शांति खूब मिलेगी इन लोगों को। धनवान राक्षस होंगे, सुंदर राक्षस होंगे, और इनको मुक्त करने के लिए भगवान नारायण को साक्षात मनुष्य बनकर जाना पड़ेगा। आपको प्रभु जाना पड़ेगा पृथ्वी पर। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने ये जय विजय का जो श्राप में वरदान बदला, प्रभु को खुशी हुई। तो जय विजय रावण और कुंभकर्ण आकर के बनते हैं, तो भगवान विष्णु को राम बन करके आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ जी कहते, देवी भोलेनाथ जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी एक कथा और है। एक और राक्षस था जिसका नाम था जालंधर, और जो वो जालंधर था ना महाराज, वो बड़ा ही बलवान जालंधर। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, बड़ी पतिव्रता थी वो। और नारी पतिव्रता हो तो उसके पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जालंधर की पत्नी पतिव्रता थी वृंदा, इसलिए जालंधर बड़ा बलवान है। और जालंधर से तो भोलेनाथ भी हार गए महाराज, कि भाई वो जलंधर भट्ट वरदानी, वृंदा पतिव्रता थी ना। सुर सब जीत जलंधर लीने, कीन हो युद्ध जाय त्रिपुरारी। पतिव्रता की अतुल शक्ति से शंकर सके न उसको मारी। कपट रूप तब विष्णु धर के, वृंदा का दिए धर्म बिगारे। शंभु जलंधर को संहारे, वृंदा हरि को दीन्हा साफ। मनुष्य रूप तुम धरो जगत में, तुमने
धरो जगत में। मनुष्य रूप तुम धरो जगत में, तुमने किया भयानक पाप। नारी तुम्हारी हरे मेरा पति, मेरा श्राप करेगा नारी। वृंदा के इस घोर श्राप से रावण भया जलंधर आए। भगवान विष्णु को राम बनकर पृथ्वी पर आना पड़ जाए। भगवान विष्णु को राम बनकर पृथ्वी पर आना पड़ जाए। पृथ्वी पर आना पड़ जाए। जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, बड़ी पतिव्रता थी वो। जालंधर कितने देवताओं को परेशान किया, मारा। बहुत सारे देवताओं को मारता है जालंधर। भगवान भोलेनाथ जी के पास में सारे देवता गए, जालंधर को मुक्ति दो। जालंधर हम सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। भगवान भोलेनाथ भी हार गए, क्योंकि उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी उसकी शक्ति की वजह से जालंधर जीत रहा था। सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास गए, प्रभु कुछ करो, जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा तब तक जालंधर की मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा किसी की पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ना महापाप है, लेकिन इसके पतिव्रत धर्म से ना जाने कितनों को कष्ट हो रहा है। इसके पतिव्रत धर्म से ना जाने कितने देवता परेशानी, इसलिए एक नारी का धर्म तोड़ना कोई गलत बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कईयों पतिव्रता नारियों के पतियों की मृत्यु हो रही है। भगवान विष्णु जी जालंधर का रूप बनाए, और जैसे जालंधर का रूप बनाए जाकर के वृंदा के पास आए। मैया आप लोग थोड़ी देर और शांत हो जाओ, कथा भी नहीं छोड़ सकते हैं और पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। बोले उमापति महादेव की।